बिस्मिल्लाह। मुजरिम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया टुडे में मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। नाजरीन, अफसोसनाक एक कहानी के साथ आज हम हाज़िर खिदमत हैं। मुकदमा नंबर 967/19 और ये मुकदमा है 302 का और 324 का, थाना गाज़ियाबाद लाहौर का। नाजरीन, इसमें अहम पेशरफ्त ये है कि पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और जिसमें मुलजिम मोहम्मद आरिफ बदरदीन को अरेस्ट भी किया। तफ्तीशी अफसर आमिर नज़ीर चीमा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अशरफ कंबो साहब की ये एफ़र्ट है कि उन्होंने काफिर किरदार तक पहुंचाया उस चाचे को जिसने अपने ही भतीजे मार दिया। क्या मामला है? उनकी वालदा हमारे साथ बैठे हैं, उनके भाई हमारे साथ बैठे हैं। ये सारी कहानी पूछते हैं, सारी कहानी सुनते हैं। खून किस तरह सफ़ेद हो गया, दुश्मनी थी, क्या मामला था, पूछते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वालदे हैं, क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद दिलावर, मोहम्मद बाबर। 2 बेटे हैं आप? 2 बेटे। और जिन्होंने सगे चाचा थे उनके? सगे चाचा थे जी। तो क्या मामला हुआ, किस वजह दुश्मनी थी, क्या मामला था? नहीं, दुश्मनी तो कोई भी नहीं थी, बस 2.5 मरले जगह के पीछे वो अपनी अम्मी को कहता रहता था मुझे हिस्सा दो। तो मेरे बेटों ने यही कह दिया कि मैं अपनी बहनों की शादी कर लूँगा तो फिर आपको हिस्सा दे दूँगा। उसने बस एक दिन ऐसे किया कि दिलावर तो मतलब कि जगह पे ही फौत हो गया था। तो अल्लाह यानी मौके पे ही डेथ हो गई थी? हाँ जी, वो तो मौके पे ही फौत हो गया था। क्या उम्र थी? 23 साल उम्र थी। तो क्या नाम है बड़े की जो फौत हो गया। अच्छा, ये भी मौके पे था, मौजूद था? हाँ जी। तो अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी थी, पता नहीं ये बच गया है, बाकी उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा, पहले कोई लड़ाई हुई थी, हाथापाई हुई थी? नहीं, लड़ाई भी कोई नहीं हुई, बस उसने यही कहा था कि क्या नाम है चाचू हम आपको बहनों का करके फिर आपको हिस्सा दे देंगे। चाचे ने ये नहीं सोचा यानी कि 2.5 मरले में उनका भी हिस्सा था और आपके शोहर का भी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दोनों का हिस्सा था। आपके शोहर को फौत हुए कितना अरसा हो? 2011 में फौत हुए हैं। तो जो क्या नाम है छोटे छोटे थे जब ये, तो इसने सिर पे हाथ नहीं रखा, बल्कि इसने ये ऐसे ही करता रहा है जब तक आया है। तो फिर अम्मी ने रख लिया, माँ ने, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। यानी आपकी सास? हाँ जी, हमने क्या जाहिर है वो तो माँ है ना। पहले किसका? पहले इसने अपने दामाद को मार दिया। अच्छा, हाँ जी। तो वो क्या एलिमेंट था? वो भी इसी तरह कोई जायदाद का था, कोई लालच का था, क्या था? नहीं, वो तो बस उसने तो इसको बस छोटी सी बात एक कही थी, वो बात के पीछे उसने उसको इसने तो पता नहीं लाइसेंस लिया हुआ था, ये हर एक को ऐसे ही करता था। तो आपकी कितने टोटल कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं? कितने बेटे और कितनी बेटी? 2 बेटे 2 बेटियाँ। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपने बताया कि मेरा शोहर भी 2011 में उसकी डेथ हो गई, फिर हम उस घर में रह रहे थे, विरासती घर जो है आपके वही थे, उसके हिस्से होने थे। आपका वही एक ही देवर था और उनके यानी नंदे या और उस घर में कितने लोगों के हिस्से थे? मेरी नंद का भी था हिस्सा, उसका भी था, मेरे देवर का जिसने ये काम किया, और हमारा भी था। तकाजा सिर्फ आपके देवर ने किया या नंद भी मांगती थी या वो भी झगड़ा करती? नहीं, नंद हमारी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गई, वो बहुत अच्छी थी। वो तो कह रही थी मेरा हिस्सा भी मेरा बीमार भाई है वो लेगा, उसने कभी नहीं जिक्र किया था इस चीज़ का। यानी कि आपके शोहर की तबाही मौत हुई थी, किस तरह फौत हुआ? वो उनको तकलीफ़ थी। हाँ जी, तो बस वो दर्द में हर वक्त भीगे रहते थे वो। अच्छा, मुझे चले ये बताएं, ये तो हो गया कि जायदाद की बेस पे अपना ही खून सफ़ेद हो गया। कहते हैं ना चचा अगर समझे तो अपने भाई की औलाद भी सगी औलाद होती है। पंजाब पुलिस स्पेशली थाना गाज़ियाबाद के जितने भी ये हैं तफ्तीशी अफसर हैं, आमिर साहब और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है अशरफ कंबो साहब, इनके हवाले से आप क्या बताएंगे कि इनकी क्या कारकर्दगी है और
बहुत से लोग हैं ऐसे केसेस करते हैं और दनाते फिर रहे होते हैं, इन्होंने क्या एफर्ट किया? इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। इन्होंने जिधर जिधर मैंने कहा इन्होंने रेटे की हैं जाके, तो क्या नाम है, इन्होंने बहुत कोशिश की है। अशरफ कुमार भाई ने, अमर चीमा ने, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया, बहुत अच्छा ताउन किया। अच्छा, आप जब उन्होंने फिर एक इंसान के दिल में डर होता है, खौफ है कि जहाँ मेरे बेटे को है हम मेरे दूसरे बच्चों को भी ना, तो फ़ौरन मौके पे वो अरेस्ट हो गया था आपका देवर? इन्होंने कोशिश की है, मेरी दुआ थी पीछे, अल्लाह ताला ने उसको अपने इंतकाम तक पहुंचा दिया। पकड़ा गया वो, उसको अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक, जो मैं यही दुआ करती थी, या रब्बिल आलमीन जो मेरे हक़ में है वो मुझे मेरे बेटे का इंसाफ मिल जाए या रब्बिल आलमीन। वो तो आपका बेटा नहीं आ सकता वापस, लेकिन इंतकाम को जो उसका वो इंतकाम तक पहुंचा, थोड़ा सा सुकून महसूस कर रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फरमा। ये मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरा इंतकाम मुझे मिल गया है। या रब्बिल आलमीन का शुक्र अदा की मैंने, शुक्राने की नफल भी कल जुम्मातुल मुबारक था पढ़े हैं, शुक्र है अल्लाह का। जी, इस वक्त उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बाबर तारिक। क्या उम्र है? 22 साल। बाबर, क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि वो चाचू थे, घर ही थे, तो बीमार थे। वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैंने कहा चलो आपको मैं दवाई ला के दे देता हूँ। साथ रहते थे? चाचू साथ ही रहते थे, दूसरे कमरे में। मैं उनको लेके गया हूँ सिंहपुरे से जाके, मैंने उसको मेडिसिन लेके दी है, साथ आया हूँ, मेडिसिन खाई है, थोड़ा सा फ्रेश हुआ है, तो वो उसी टाइम मुझे कहने लग गया कि मुझे हिस्सा दो। तो हमने कहा सिस्टरें हैं, 2 सिस्टरों की शादी कर लेंगे ना तो फिर हिस्सा भी दे देंगे आपको। वो कहता नहीं, आज ही लेना है बस। हिस्सा लेके क्या करना था उसने शादी वगैरह पता नहीं क्या करना था। वो पहले शादीशुदा नहीं? पहले शादीशुदा आया था, मगर उसने वो बीवी को छोड़ दिया था। तो वो कहता मैंने आज ही लेना है हिस्सा, आज ही लेना है, जो भी करना है ना आज ही करना है। तो हम तो यही समझते रहे हैं कि तो दादी कहाँ रहती? दादी भी हमारे पास ही रहती थी। हम तो यही समझते रहे हैं कि चलो चाचू है, इसने हमें क्या कहना है, ठीक है। आगे भी हमारे साथ नादा करता था। ये घर का मामला है, चाचू भी जैसे बाप है वैसे चाचू है, दादी है, हम सब मिलके रह रहे हैं, मिलके खाएंगे। और ये हकीकत बात है कि हमने ना उसको अपने बाप जितना ही रुतबा दिया था दोनों भाइयों ने, मगर वो ये चीज़ समझता ही नहीं था। वो घर में लड़ाई झगड़ा करता था कि नहीं? जी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था। वो इधर तक कि हमें गालियाँ भी निकालता था। हम कहते थे कोई बात नहीं। रिप्यूट कैसी थी उसकी गली मोहल्ले में, बाहर? गली मोहल्ले में तो ऐसा था कि गली मोहल्ले वाले वो कहते नहीं थे कि ये ऐसा है। वो जाता था अपने काम से सीधा घर, फिर जाता था, जिधर भी जाता था किसी को नहीं था बुलाता ना। यानी बाहर कोई मामला नहीं, घर घूरियाँ डालना? हाँ जी, घर में ही ऐसा सिस्टम था उसका। मगर उसने गलत किया, उसको ऐसे नहीं था करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी इतनी हया करते थे कि ये चाचू हैं। तो उसने उस दिन ये बात की है, तो उसके बाद उसने पिस्तौल लेके आया कि मैंने तुम लोगों को मार। हमने कहा चाचू ना ऐसे करो, ऐसी ये बात अच्छी जब नहीं है। वो वेपन आप लोग को पता था कि लेके आए या छुपा के ही कहीं रखा हुआ था? उसके कमरे में होता था, एनी टाइम होता था। वो पहले भी दुश्मनदार था, उसने अपने जुवाई को मारा था, तो एनी टाइम उसके पास ही होता था। जब भी बाहर अंदर निकलता था ना उसके पास ही होता था। मगर किसी को आज तक शो मोहल्ले में उसने नहीं शो किया। तो उस दिन भी उसके पास ही था, कमरे में गया, हमारी लड़ाई हुई है, कमरे में गया जाके तो लेके आया हम दोनों भाई। हाथापाई हुई है क्या, या तो मैं हुई है? वेपन पकड़ा था, ऐसे ही हाथ में पकड़ा था। तो कहता मैं, बस उस टाइम दिमाग नहीं काम किया, मैंने कहा मार, उसने मार दिया। उसने कोई बात नहीं की, सीधा पहले साथ ही मेरा भाई खड़ा था, उसने कहा ओए मेरे भाई ने, बस इतनी बात उसने की है। उसका चेहरा ना दूसरी तरफ था, सामने ना वो शीशा लगा। भाई का चेहरा या चाचू का चेहरा? भाई का, मतलब कि वो कमरे में से निकल के आया, मैं उसको देख रहा हूँ, उसके हाथ में वेपन है, मगर मैं यही समझता रहा हूँ कि ये चाचू है, शायद डरा रहा हो या कोई। मगर उसने
जब भाई ने देखा है उसने कहा मेरे भाई है, बस उसने इतनी बात की है। वो आपको मारे तो पहले मुझे एक मारा ना, तो उसके बाद जब भाई ने कहा ना कि अपने हेड पे मार दिए, फिर जब मैं बैठा था, मैं अपना बाजू पकड़ के मैं देख रहा हूँ तो वो जोन सा ना बहुत मसला ख़राब हो गया था बाजू का, बाजू काम करना छोड़ गया था, बाजू लमक गया था मेरा हाथ। तो जब मैं उठ के उसको पकड़ने लगा हूँ ना हिम्मत करके, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी थी उस टाइम, पकड़ने लगा हूँ थोड़ा सा आगे हूँ तो उसने जोन सा ना थोड़ा सा पीछे हो के मुझे उधर ही गिर गया हूँ। फिर उसने मेरे भाई को, जब मैं गिरा हूँ उसने फिर मतलब कि वो फिर मेरे सर के ऊपर खड़ा है बोल्ड मार के, तो मुझे ऐसे कर रहा है, मगर वो जोन सा ना गोली नहीं किया, 6 गोलियां थी, 2 होती खुशकिस्मती आपकी कि अगर अगर होती तो वो आखिरी गोली डेथ हो जानी। ये तो अल्लाह पाक के हाथ में था। यानी कि वो जो भाई आपका जी, उसकी तो मौके आप पे- अभी भी ज़ेरे इलाज हो, मतलब टांग आपकी काम करती है या किस तरह आपकी ट्रीटमेंट चल रही है? ट्रीटमेंट जो चल रही है हल्की सी, तो वो जब भी मैं पैदल चलता हूँ ना, थोड़ी सी वॉक वगैरह करता हूँ तो मेरे पेन होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से मैं स्पेशली जो डीआईजी साहब है, एसएसपी साहब है, एसपी कैंट है, इनकी स्पेशल एफर्ट है कि इन्होंने ऐसे काबिल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जिन्होंने उस मुलजिम को, इनके चाचा को पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा, उनको सज़ा भी हुई, अपने कैफरे किरदार तक अब उसको सज़ा। ये आज इनसे बात करना हमारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पंजाब पुलिस कोई कारकर्दगी नहीं करती, कोई काम नहीं करती, तो हमें एफ़र्ट, उनकी एफ़र्ट को भी देखना चाहिए। और उनकी स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी जो इस पूरे केस को जिन्होंने सॉल्व किया, रेड्स की, स्पेशल एफ़र्ट्स की, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अशरफ कंबो साहब, जिनकी नाज़रीन आप तस्वीर भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने काफ़ी एफ़र्ट किए हैं और इस केस को सॉल्व किया। ये माँ आखिर अपने बच्चे को भूल तो नहीं सकेगी, लेकिन इतना सुकून होगा कि उसके सज़ा भी मिली है और अब उसको हुई है, तो ये लोग इस तरह सुकून में है। हर वक्त इनको ये डर होता था कि वो जो है उसको बेल हो जाएगी और वो फिर आएगा, तो शायद। क्या कहना चाहेंगी पंजाब पुलिस के हवाले से और अशरफ कंबो के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? मैं अशरफ कमो से ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उनका रुतबा और बड़ा से बड़ा करे। अशरफ कमो और आमर चीमा ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, बहुत ताउन किया है। अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, बस मेरी तो ये दुआ है या रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप तक पहुँचा होगा, और बस यही कहूँगी जाते जाते कि दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को ज़रूर ऐसा रखिएगा कि आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो। तो आप भी, हम सबको, हमारे साथ पंजाब पुलिस को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम में मीडिया टुडे से। अल्लाह हाफ़िज़।